गुड मॉर्निंग बच्चों, बीएससी सेकेंड ईयर में आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर में वेक्टर सब स्पेस से संबंधित क्वेश्चन लीनियर कॉम्बिनेशन आर्टिकल हम लोगों का चल रहा है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन हुए थे लीनियर कॉम्बिनेशन से संबंधित, जिसमें कि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी कुछ क्वेश्चन अटेंड किए थे हम लोग। आज उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था जिसको कि देख रहे हैं, लिख के अटेंड कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, फॉर विच वैल्यू ऑफ स्मॉल के विल द वेक्टर्स 1 - 2 k इन r⁴ इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स 3 0 - 2 एंड 2 - 1 5। ठीक ना, यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस दिया है r⁴। वेक्टर स्पेस देखिए, वेक्टर स्पेस थियोरेटिकली रूप में आप लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो वेक्टर स्पेस को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल V से डिनोट करते थे। और यहाँ पे कैपिटल V है हमारा r⁴। ठीक ना, r⁴ का मतलब ये हो गया कि इसके जितने भी एलिमेंट आप टेकन करेंगे वो 3 क्वाड्रेंट के रहेंगे। ठीक ना, तो 3 क्वाड्रेंट का ये सारे एलिमेंट हैं, इसलिए r⁴ के रहेंगे और ये वेक्टर स्पेस रहेगा। फिलहाल यहाँ वेक्टर सब स्पेस से संबंधित इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है जिसके बारे में उससे डिटेल बात की जाए। यहाँ हम लोगों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर एक एलिमेंट हम लोग r⁴ का लेते हैं तो इसमें जो भी अननोन क्वांटिटी है स्मॉल के, उसके किस मान के लिए ये अन्य 2 वेक्टरों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक ना, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में पढ़े हैं डेफिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या होता है। किसी एक वेक्टर को अन्य 2 या 2 से अधिक वेक्टरों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते समय आप बहुत सारे क्या 1 या 2 जैसा भी वेक्टर रहे, 2 वेक्टर रहेगा तो 2 स्केलर, 3 वेक्टर रहेगा तो 3 स्केलर, इस तरह स्केलर से हम लोग टेकन करते हैं। ठीक ना, वही फील्ड से रहता है, जैसा वेक्टर स्पेस रहता है उसी के हिसाब से फील्ड रहता है। यहाँ फील्ड कैपिटल R है। ठीक ना, फील्ड क्या है, कैपिटल R। देखिए कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि फील्ड क्या है, तो फील्ड सिर्फ वेक्टर स्पेस दे दिया है r⁴। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन अच्छी तरह समझ पाएंगे कि फील्ड क्या होता है और फील्ड कहाँ छिपा रहता है, उसको कैसे हम लोग जान पाएंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को स्मॉल के का मान कैलकुलेट करना है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है पहला वेक्टर आप r⁴ का अन्य 2 वेक्टरों के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। ठीक ना, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का अगर डेफिनेशन आप पढ़े हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिलहाल हम फील्ड की बात कर रहे थे, तो फील्ड R ही रहेगा। क्वेश्चन के अनुसार फील्ड क्या रहेगा, सेट ऑफ रियल नंबर रहेगा। तो सेट ऑफ रियल नंबर से 2 स्केलर से कंसीडर कर लेते हैं, स्मॉल a एंड स्मॉल b। किसी तरह भी आप लिख सकते हैं कोई भी स्केलर, जैसे XY में लिख सकते हैं, नॉन में, या ABC में लिख सकते हैं। इस तरह वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। फिलहाल जो भी लिखिए उसको आप बिलोंग करा दीजिए फील्ड कैपिटल R से। ठीक है, फील्ड कैपिटल F से, फील्ड से एलिमेंट दिखा दीजिए कि वो फील्ड स्केलर से हैं। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं इसका सलूशन हम लोग। सबसे पहले आप लिखिएगा गिवन 3 वेक्टर्स, गिवन 3 वेक्टर्स आर, ये है 1 - 2 k, पहला वेक्टर हो गया। दूसरा हो गया 3 0 - 2, और हाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा इसका नाम देते जाइएगा। तो ये मान लीजिए आपका अल्फ़ा हो गया, ये α1 हो गया, एंड तीसरा वेक्टर हो गया α2। α2 इज इक्वल टू है 2 - 1 - 5। ठीक है, तो ये 3 वेक्टर्स दे रहे हैं, एक α1 - 2 k, एंड दूसरा वेक्टर है 3 0 - 2, एंड तीसरा वेक्टर जो हम लोग α2 से डिनोट कर रहे हैं उसका मान है 2 - 1 5। ठीक ना, तो ये 3 वेक्टर्स दिया है। तीनों वेक्टर्स में तो 2 वेक्टर्स में सारे डिजिट्स दिए गए हैं, सारे स्केलर्स का मान दिया गया है फील्ड से, रियल सेट ऑफ रियल नंबर से लेकर के। लेकिन पहला जो ये वेक्टर है, पहला वेक्टर, ठीक है, पहला वेक्टर k है और पहला वेक्टर में अननोन k है। ठीक ना, उसी का मान आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन वो पहले से कह दिया है कि लीनियर कॉम्बिनेशन है, पहला वाला वेक्टर अन्य 2 वेक्टरों के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे और इसी की मदद से k का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बट गिवन अल्फ़ा is a linear combination
linear combination of alpha 1 and alpha 2, then for a and b belong to set of real number। देखिए दो स्केलर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, वो भी कैपिटल आर से, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो भी फील्ड है वो है कैपिटल आर, मीन्स एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर है, ठीक ना। तो लीनियर कम्बिनेशन बना लीजिए। इसका लीनियर कम्बिनेशन कैसे बनता है पढ़ चुके हैं आप। ये हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू ए टाइम्स अल्फ़ा 1 प्लस बी टाइम्स अल्फ़ा 2, ठीक है। जो भी वेक्टर्स है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, इसको हम लोग लिखे हैं। अब इसमें इसका क्वाड्रेंट का मान रखेंगे। 3 क्वाड्रेंट दिया है, 1 - 2k एंड 3 0 - 2 एंड 2 - 1 5, ठीक है। तो ये तीनों मान यहाँ पे पुट कर दीजिए। सबसे पहले अल्फ़ा लिखेंगे। अल्फ़ा LHS साइड में हमारा रहेगा 1 - 2 k इज इक्वल टू ए टाइम्स, ठीक है। अल्फ़ा 1 हो जाएगा आपका 3 0 - 2 2 एंड अल्फ़ा 2 कितना दिया है, अल्फ़ा 2 दे रहा है 2 - 1 5, तो ये हो जाएगा 2 - 1 - 5, ठीक। ये पूरे मान हैं आपके। ए टाइम्स 3 0 - 2 प्लस बी टाइम्स 2 - 1 - 5 एंड अल्फ़ा का मान है 1 - 2 एंड के, ठीक ना। तो ज़रा इसको सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो LHS में ऐसे ही लिखेंगे 1 - 2 के एंड RHS में ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन 3 क्वाड्रेंट का कैसे होता है, जानते ही हैं। तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a 0 - 2a पड़ेगा, और इधर वाले में 2a - b - 5b पड़ेगा, ठीक ना। तो इसको लिखिए 3a, 0, -2a, ये पड़ रहा है, प्लस ये पड़ जाएगा आपका 2b - b और -5, ठीक। इतना आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा आप कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे एडिशन होता है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो इसमें फिलहाल कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है कि कहीं ना समझ में आए। ये आ जाएगा 3a, पहला क्वाड्रेंट पहले के साथ जुटेगा, तो 2b 3a 2b पहला क्वाड्रेंट पड़ेगा। फिर 0 - 0 - b दूसरा पड़ेगा, लास्ट वाला रहेगा -2a -5, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफिकेशन करके लिखा जा सकता है। जैसे अब यहाँ दोनों अलग अलग अनाउंस हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, तो ऐड होने की कोई चांस नहीं है, ठीक ना। और यहाँ पे -b सिर्फ लिख सकते हैं। 0 तो समझ रहे हैं, 0 - b = -b होता है, एंड -2 - 5 रहेगा तो -2 - 5 ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों अलग अलग जीनियस के हैं। तो ये हो जाएगा 3a + 2b - b एंड -2a -5, ठीक है। इस तरह हमारा एक इक्वेशन बन जा रहा है जिसका LHS है 1 - 2 के 3 क्वाड्रेंट का, और जिसका RHS है 3a + 2b - b -2a -5, ठीक है। इस तरह LHS और RHS कंप्लीट हो जा रहा है। अब इसको आप क्या काम करेंगे बताइए ज़रा। तो आप करना क्या है, ये है 1 - 2 - k 3a + 2b -b -2 -5, इसको फर्स्ट से डिनोट कर दीजिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, 3 क्वाड्रेंट का एक वेक्टर LHS में है और 3 क्वाड्रेंट का एक वेक्टर आपका RHS में है, ठीक। तो अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो निश्चित रूप से उसके क्वाड्रेंट इक्वल होंगे एक दूसरे के, फॉर स्केलर्स स्मॉल a एंड स्मॉल b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, ठीक ना। फील्ड इज रियल नंबर, ठीक। तो कंपेयर कर लीजिए, इट इज ऑन कंपेयरिंग, या ऐसे ही आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 = 3a + 2b, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन सेकेंड। और दूसरा इक्वेशन बन रहा है -2 = -b, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड, एंड
फोर्थ इक्वेशन आपका बन रहा है k इज इक्वल टू -2a -5, ठीक है। k इज इक्वल टू -2a -5 एंड सेकंड में है 1 इज इक्वल टू 3a + 2b एंड थर्ड में है -2 इज इक्वल टू -b, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन को आपको सिंप्लीफिकेशन करके 3 अननोन्स का मान निकालना पड़ेगा, मीन्स स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल k, ठीक ना। तो ज़रा देखिए, ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड में, इक्वेशन नंबर थर्ड में b का मान क्लियर है, b इज इक्वल टू 2 पड़ रहा है, माइनस एंड माइनस कैंसिल्स हो जाएंगे दोनों साइड, तो ये बात आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड b इज इक्वल टू 2। अब b का मान तो क्लियर हो गया, एक का मान अननोन का आ गया, b इज इक्वल टू 2, ठीक ना। अब b का ये मान अगर किसी भी एक इक्वेशन में आप रख देते हैं तो दूसरा इक्वेशन आपको, दूसरा अननोन स्मॉल a का मान आसानी से आ जाएगा, और a का मान अगर इस इक्वेशन में आप रख देंगे, इक्वेशन नंबर किसमें, इक्वेशन नंबर फोर्थ में, यह है आपका इक्वेशन नंबर फोर्थ। इक्वेशन नंबर फोर्थ में a का मान रखते ही k का मान क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको a का मान निकालना पड़ेगा, और a का मान निकालने के लिए आपका b को इक्वेशन नंबर सेकंड में रखना पड़ेगा, ठीक। देन पुटिंग b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड, तो सेकंड में b बराबर 2 पुट कर लीजिए, ये आ जाएगा। देन 1 इक्वल टू 3a, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड सेकंड से हम लोग b का मान जैसे ही रखेंगे, b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड, देन a का मान निकाल सकते हैं, तो 1 इज इक्वल टू 3a + 2b आएगा। अब इसको हल करके 1 इज इक्वल टू 3a + 2b, ठीक है, 2 इंटू b का मान कितना मिल रहा है, b इज इक्वल टू 2 है, तो b का मान 2 यहाँ रख दीजिए, ये इम्प्लाइज करके आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3a + 4, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफिकेशन करके a का मान बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले लिखिएगा 1 - 4 इज इक्वल टू 3a, इट इज इम्प्लाइड दैट -3 इज इक्वल टू 3a। अब 3 को ट्रांसफ़र कर लीजिए इस साइड, तो ये आ जाएगा -3/3 इज इक्वल टू a। अब इसको हल करेंगे तो जानते हैं a बराबर पड़ेगा -1, ठीक। a बराबर -1 आ रहा है, a बराबर -1 को आप किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फोर्थ में, तभी तो k का मान क्लियर होगा, ठीक है। एक तरह से भाई a का मान और b का मान दोनों आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, दोनों साइड कंपेयरिंग करके इक्वेशन बनाने के बाद। वही मेथड है जो कक्षा 9th में आप बहुत पढ़े हैं, अलजेब्रा में x एंड y के पदों में 2 इक्वेशन को हल करने की विधियाँ, ठीक है ना। तो ये बहुत ही पुराना विधि है। a इज इक्वल टू -1 आ रहा है एंड ठीक है, पुटिंग a इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फोर्थ, ठीक है ना। तो इक्वेशन फोर्थ में a का मान आप -1 रखिएगा, जैसे ही रखेंगे तो k का मान क्लियर हो जाएगा। k इज इक्वल टू पड़ रहा है आपका 2a - 5 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -5, ये आ जाएगा -2 -5 इज इक्वल टू -7, ठीक है। इट इज इम्प्लाइड दैट k इज इक्वल टू -7। तो k के इस मान के लिए दिया गया वेक्टर 1 -2 k इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन अदर्स 2 वेक्टर्स 3 0 -2 एंड 2 -1 -5, ठीक है ना। तो एक बार इसको और थोड़ा ब्रीफली में समझ लीजिए है क्या इसमें और कहाँ पे क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं, किस तरह, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपको साफ साफ कह रहा है कि एक वेक्टर अन्य 2 वेक्टरों के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। पहला वेक्टर जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में अन्य 2 वेक्टरों को, उसको हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं, और जिसके जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है उसको क्या मान लेंगे, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। तो अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन अल्फ़ा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन with alpha 1 and alpha 2, therefore here consider 2 scalars a and b belong to set of real numbers. Now by definition of linear combination
of vectors is write to the alpha is equal to a times alpha 1 plus b times alpha 2, which is implies that here putting the value of alpha vector 1 minus 2 comma k is equal to a times a. Here a and b are scalars which are belong to set of real number, because in this question capital R is the set of real number is the field, and here field is eliminated. So according by definition of vector space, capital R is the field, means F is equal to R, ठीक है. So small a and small b means scalars are always taken from the field capital R. Okay, so here a and b belong to set of capital R, which also known as scalars. So after this putting the value of alpha 1 which are 3 0 minus 2 and putting the value of alpha 2 which is 2 minus 1 and minus 5. Okay, after this multiplying to small a all quadrant of the vector alpha 1 means quadrant first, quadrant second, quadrant थर्ड, ठीक है. तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे 3a 0 माइनस 2a एंड सेम प्रोसेस आपका ये रहेगा सेकेंड वाला b. तो b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2b हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा और माइनस 5b हो जाएगा, ठीक ना. इस तरह ये कैलकुलेट करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे. क्वाड्रेंट बना लेंगे. क्वाड्रेंट बनाने के बाद आप 3a प्लस 2b माइनस b माइनस 2a माइनस 5 आ जाएगा. इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा. इसके बाद इसमें आप कंपेयरिंग कर लेंगे, ठीक है. 3 क्वाड्रेंट, एक वेक्टर 3 क्वाड्रेंट का LHS साइड में लिखा गया है और दूसरा वेक्टर 3 क्वाड्रेंट का RHS में लिखा गया है, ठीक है. और दोनों हैं इक्वल. इक्वल होने का मतलब आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि प्रत्येक क्वाड्रेंट एक दूसरे क्वाड्रेंट के बराबर होगा, ठीक. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट के बराबर हो गया, सेकंड सेकंड के बराबर हो गया एंड थर्ड थर्ड के बराबर हो जाएगा, ठीक. इतना करने के बाद आप 3 इक्वेशंस बना लेंगे. इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, इन इक्वेशन नंबर फोर्थ. देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड से आप b का मान बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. b इज इक्वल टू 2 आ रहा है. अब 2 का मान अगर एक सेकंड में रख देंगे जो कि है 1 इज इक्वल टू 3a प्लस 2b. देखिए यहाँ हमने रखा भी है और बहुत डिटेल में सॉल्व भी कर रहे हैं. 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 2b, 1 इज इक्वल टू 3b इंटू 2, b का मान 2 है तो 2 से 2 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा. अब 4 को इस साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे तो रिजल्ट में आएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 3 है, ठीक है. इससे स्मॉल a का मान आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1, ठीक. अब माइनस 1 आप इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट कर दीजिए. बड़ी आसानी से सिंप्लीफिकेशन करके आप k का मान निकाल सकते हैं. और ये k का मान आ रहा है 2a माइनस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7. तो k के वैल्यू माइनस 7 के लिए ये लीनियर कम्बिनेशन इस तरह आप सोल्यूशन लिख सकते हैं. तो इसका सोल्यूशन लिख दीजिए, मीन्स आंसर लिख दीजिए फॉर k इज इक्वल टू माइनस 7. अल्फ़ा मीन्स कितना दिया था, अल्फ़ा आपका दिया था 1 माइनस 2k इज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा 1 आपका दे रहा है, अल्फ़ा 1 दिया था 302 30 माइनस 2 एंड अल्फ़ा 2 यहाँ लिख दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए हम ऊपर. तो अल्फ़ा 2 आपका दे रहा है 2 माइनस 1 माइनस 5, ठीक है. तो ये कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा आपका. इस तरह आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक. इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है. उसको लिख लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिखिए ज़रा. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या है. एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल्स f इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 ओवर द कैपिटल R सेट ऑफ रियल नंबर है एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स f1 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5. f2 इज इक्वल टू दे रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x एंड f3 इज इक्वल टू दे रहा है x प्लस 3, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है
कि आप पॉलिनोमियल f को बहुपद जो f दे रहा है पहला वाला उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए, जबकि अन्य 3 बहुपद हैं f1, f2 एंड f3। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन के अनुसार आप स्केलर से 3 स्केलर्स टेकन कर लेंगे और स्केलर यहाँ पे सेट है कैपिटल R, सेट ऑफ रियल नंबर। तो 3 स्केलर्स सेट ऑफ रियल नंबर से कंसीडर कर लेंगे स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, और f को f1, f2 एंड f3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। ठीक है ना, लिखने के बाद उसको कंपेयरिंग करके स्मॉल a b c का मान निकालना पड़ेगा, निकाल के फिर से यही मान आप पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन। इस क्वेश्चन में इतना वर्क है और देखिए कैसे ये सॉल्व होता है। ठीक, तो सॉल्यूशन में लिख दीजिएगा पहले गिवन पॉलिनोमियल्स आर पॉलिनोमियल्स f दे रहा है x² + 4x - 3 कॉमा या एंड करके लिख दीजिएगा क्योंकि n के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है हमको। तो f1 दे रहा है x² - 2x + 5 एंड f2 दे रहा है ये 2x² - 3x एंड लास्ट में f3 दे रहा है, f3 है x + 3। ठीक ना, ये 4 पॉलिनोमियल्स दिया है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार f1, f2, f3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, बट बाय क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमारा है f1, f2 एंड f3 लीनियर कॉम्बिनेशन में है। तो कैसे लिखेंगे ज़रा देखिए इसको। तो हम लोग जो है पढ़ रहे थे f इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, बट f इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ f1, f2 एंड f3। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार ये दे रहा है कि स्मॉल f जो कि बहुपद है f1, f2, f3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक ना, ये अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन है, इसको आप मान के चलेंगे। ठीक, तो लीनियर कॉम्बिनेशन f को अन्य 3 f1, f2, f3 में लिखने के लिए आपको सबसे पहले स्केलर टेकन करना पड़ेगा 3 स्केलर। ठीक है, देन स्मॉल a, b, c बिलोंग टू सेट R एज स्केलर्स। सो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा f a टाइम्स f1, b टाइम्स f2 प्लस c टाइम्स f3। ठीक है, तो इसको आप पहला मान लीजिएगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अब f अन्य 3 पॉलिनोमियल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, f1, f2 एंड f3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। ठीक ना, अब यहाँ पे समस्या ये है कि स्मॉल a, b, c ये जो 3 स्केलर्स दिए गए हैं इसका आपको न्यूमेरिकल मान कैलकुलेट करके यहाँ रखना पड़ेगा, और ये हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो वो कौन कौन से रियल नंबर्स हैं जिसके लिए f हमारा f1, f2 और f3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए आपको ये सारे मान कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुपद के सारे मान रख करके फिर कंपेयरिंग वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, तो रख दीजिए f का मान आपका दे रहा है x² + 4x - 3 इज इक्वल टू a टाइम्स x² - 2x + 5 प्लस b टाइम्स f2 दे रहा है 2x² - 3x प्लस c टाइम्स आपका दे रहा है x + 3। ठीक है, इतना दे रखा है। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a से सारे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, b से सारे मल्टीप्लाई हो जाएगा और c से सारे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन का नियम पुराना है, कुछ खास इसके लिए अलग से नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा ax² - 2ax + 5a + 2bx² - 3bx + cx + 3c। ठीक है ना, इस तरह आप मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे। और अगर 2 बहुपद का इस तरह आपका इक्वेशन बनता है कि LHS साइड भी बहुपद रहे
और RHS साइड में भी बहुपद रहे। तो उसको हल करने का तरीका बता सकते हैं। उसको हल करने का मात्र एक तरीका है कि x के समान घातों की दोनों साइड तुलना करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समान घात एक साथ कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो उसको एक साथ कर लीजिएगा। एक साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है 2b एक्स स्क्वायर एक कर लीजिए प्लस -2a एक्स एंड -3b एक्स हो जाएगा और प्लस c एक्स। ठीक है, इसको एक साथ कर लेते हैं। इसके अलावा जो कि अननोन है जिसमें x गुणांक 0 है वो है आपका 5a। तो 5a लिखिएगा, 5a के साथ x एब्सेंट है प्लस 3c। ठीक है, तो इस तरह इक्वेशन बन जाएगा। इसके बाद आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, a 2b प्लस यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आ जाएगा -2a -3b प्लस c। ठीक है, x यहाँ पे कॉमन हो जाएगा और इसमें तो x का गुणांक 0 है तो ये x प्लस 3c लिखा ही जाएगा। ठीक है, इस तरह अब दोनों साइड आप कंपेयरिंग कर ले जाएंगे x के गुणांकों की। तो देखिए x का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है a प्लस 2b, तो इट इज इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू a प्लस 2b। ये मान लीजिएगा दूसरा इक्वेशन। फिर x का गुणांक यहाँ पे 4 है, तो 4 इज इक्वल टू आपको पड़ेगा -2a -3b प्लस c। ठीक है ना, उसके बाद लास्ट इसको इक्वेशन आप थर्ड मान लीजिएगा। लास्ट इक्वेशन है आपका -3, तो -3 बराबर पड़ेगा 5a प्लस 3c, 5a प्लस 3c, ये इक्वेशन फोर्थ। ठीक, तो इन तीन इक्वेशंस जो बन रहे हैं तीन अननोन के, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद ही आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो a एंड b एंड c का मान वो आ रहा है उसको आप लिख लीजिएगा, सॉल्व करिएगा। सॉल्व उसी तरह होगा जैसे सॉल्व करना जानते हैं। तो a बराबर -3 आएगा, a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू आपका आ जाएगा c इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये सारे मान एक में पुट करेंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा f इज इक्वल टू -3f1 प्लस 2f2 प्लस 4f3। ठीक है, तो ये कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स।